हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो आज हम क्या लेने जा रहे हैं? आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड। तो आप रेडी हैं? तो गेट रेडी, हम अपना इंजन स्टार्ट करने वाले हैं। रिवीजन जो है वो होगा इसके अंदर बहुत ही फास्ट, बिल्कुल फटाफट इसके अंदर समझ रहे हैं। तो सबसे पहले कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड, और एक तो हो गया कोवेलेंट और एक हो गया आयनिक। तो कोवेलेंट किसमें कहेंगे? कोवेलेंट का मतलब बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं, यानी शेयर करेंगे तो उसके अंदर कोवेलेंट हो जाएगा। और आयनिक क्या होगा? आयनिक के अंदर जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी लॉस और गेन, या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। अब आते हैं सिंगल बॉन्ड पे। सिंगल बॉन्ड में मतलब वन पेयर का आपस में जो है पेयरिंग हुई। डबल बॉन्ड यानी टू पेयर हुआ। ट्रिपल बॉन्ड यानी थ्री पेयर हुआ। अब आता है कैटिनेशन। जो कैटिनेशन जनरली कार्बन करेगा, सिलिकॉन के अंदर भी ये फीचर है। तो कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। यानी जो जो कार्बन है वो दूसरे जो कार्बन के एटम्स हैं उनसे जुड़ जाएगा, या फिर जो दूसरे एटम्स हैं मोनोवेलेंट, उनसे भी जुड़ सकता है। तो उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। नेक्स्ट है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या बच्चों? कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ द फोर। तो इसमें क्या होगा? इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद फोर एटम्स ऑफ द कार्बन और एटम्स ऑफ द सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट, इसलिए इसको हम टेट्रावेलेंसी में समझेंगे। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है बच्चों? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है कि एन एलिमेंट ऑफ द विच फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो वो सेम रहेगी। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरॉन है। इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड हार्डेस्ट है और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। ये क्यों होता है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि थ्री डायमेंशनल फीचर होता है, इसमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये देखा गया है कि हम अगर इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो सिर्फ CO2 गैस बचती है, जिससे पता चलता है कि ये कार्बन का एलोट्रॉप है। बात होती है ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट कैसा बच्चों? ग्रेइश एंड द ब्लैक। स्मूथ होगा, स्लिपरी होगा, चिपका चिपका सा, है ना, ऐसा चिकना चिकना सा लगेगा जैसे स्लिप मार रहा हो। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होएगा इसका। और जो ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू थ्री कार्बन एटम्स टू फॉर्म लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म के अंदर ये होंगे, छह छह जो एटम्स हैं ऐसा लेयर्स की फॉर्म के अंदर होगा। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो सेम ही है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तो सिर्फ CO2 गैस बचती है। अब बात होती है बकमिंस्टर फुलेरॉन की। बकमिंस्टर फुलेरॉन क्या है? ये 60 कार्बन एटम्स आर जॉइंट टू फॉर्म स्फेरिकल लाइक फुटबॉल। मतलब फुटबॉल का जैसा 60 कार्बन एटम्स जोड़ करके बनाते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ द फुलेरॉन कंटेन्स 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स, यानी इसमें 20 हेक्सागन्स होंगे और 12 पेंटागन्स होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज वही सेम। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स को समझने के लिए दो उसमें हो गया, एक तो हो गया सैचुरेटेड, हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जो सिंगल बॉन्ड होगा सैचुरेटेड, उनको हम एल्कीन कहेंगे, और जो डबल बॉन्ड होगा उनको हम एल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन कहेंगे। इसका जो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? एल्कीन का CnH2n+2, और उसका एल्कीन का आएगा CnH2n, और एल्काइन का आएगा CnH2n-2। यानी कि अगर ऐसे जैसे देखेंगे C1 C2 C3 C4 इस तरह से करें हम, तो CH4 C2H6 C3H8 इस तरह से। और बच्चों इसके जो सक्सेसिव जो कंपाउंड्स आएंगे उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का होगा। इसलिए इसको होमोलोगस सीरीज में रखा जाता है। कि होमोलोगस क्या है? कि एल्केन एल्कीन एल्काइन
तो इसमें क्या है कि इट व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज? इट इज अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर chemical properties in which the successive compounds are differ from CH2 ग्रुप। यानी ऊपर और नीचे का वाला मतलब जो सक्सेसिव जो कंपाउंड्स होंगे उनमें CH2 का डिफरेंस होगा। अब अपन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, कैसे समझेंगे हम आप? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ द एटम्स विच मेक्स कार्बन कंपाउंड्स रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी जो चीज उसके अंदर जुड़ गई, जैसे अपन से सपोज करो कार्बन के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसका फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम समझ जाएंगे, या दूसरी जगह OH जुड़ गया तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो हमने अभी आपको डिफाइन किया वो उसकी से हम उसको पहचान पाएंगे। अब आता है एक्सक्यूज मी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कैसे हम समझेंगे? तो इसमें होगा कि जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है उसमें सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन सॉरी इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अपन पेंटीन का समझें तो पेंटीन का जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H12। अब इसको तीन तरह से हम इसको जो इसका स्ट्रक्चर जो है फॉर्मूला है वो बना सकते हैं। 5 बार C को जोड़ दिया, फिर उसको H को कर दिया, फिर 4 बार C को आपस में कनेक्ट करके एक C को नीचे रख करके कर दिया, फिर 3 बार C को कनेक्ट करके H जोड़ दिए। तो इस तरह से ये जो है हमारा जो स्ट्रक्चर जो ये आइसोमर्स है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। ये कैसे होता है? तो जो नॉमेनक्लेचर जो किया जाता है वो IUPAC के हिसाब से किया जाता है। इसमें अगर अपन समझने के हिसाब से अगर टेबल में इसको दो तरह की टेबल बना लें, जैसे एक में बना दें कि सब्सटीट्यूएंट्स जैसे CH3 मिथाइल हो गया, C2H5 इथाइल हो गया, Cl क्लोरोब्रोमो। उसके बाद में अगर वर्ड रूट ले लें जैसे मिथाइल, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सागेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह से। उसके बाद में टाइप्स ऑफ बॉन्ड आ गया। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में एन, इन, आइन, वही है ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल। उसके बाद में आ गया सिमिलर थिंग्स। सिमिलर थिंग्स में कि 2 तो है डाई, 3 है तो ट्राई। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ये OL, AL, ONE जैसे कीटोन वगैरह, इस तरह से ऑक्सैलिक एसिड, इस तरह से जो है ना ये। दूसरी होगी वो होगी जनरल वे ऑफ द राइटिंग। जनरल वे ऑफ राइटिंग मतलब क्या? पोजीशन ऑफ द सब्सटेंट और नेम ऑफ द सब्सटेंट, वर्ड रूट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एन, इन, आइन, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से करके जैसे ब्यूटेन है, इस तरह से हम उसको समझ लेंगे, बना लेंगे। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में फर्स्ट आता है कंबशन और बर्निंग। तो कंबशन और बर्निंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड इन एयर गिव CO2 वाटर हीट लाइट इज कॉल्ड कंबशन। यानी अगर हम कार्बन कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हमारे को मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। जैसे अगर अपन मीथेन को करें, मीथेन को करते हैं गरम, CH4+2O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा वाटर 2H2O प्लस CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। नाउ आता है कि जो बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड क्या है? जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं तो ब्लू कलर की नॉन सूटी फ्लेम, जैसा अगर अपन गैस देखते हैं ना, अपन जो अपन LPG लेते हैं काम में, उसको हम जलाते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है, लेकिन वो कभी उसमें कचरा आ रहा होगा ना तो आप देखना उसके अंदर जो है येलो कलर की सूटी फ्लेम आ जाएगी, इसमें काली होगी, यानी जो बर्तन हमारे काले करने लग जाती है। तो सैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनको अगर हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो उसमें ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम आती है, और अनसैचुरेट को जब हम करते हैं तो उसमें येलो सूटी फ्लेम आती है। देखा होगा ना आपने, कचरा आ जाता है जब गैस पे तो हल्की सी येलो येलो सी, रेड रेड सी जो है फ्लेम निकलने लगती है, उससे काला होने लगता है बर्तन। तो जो आंटियाँ आती हैं क्लीन करने के लिए वो फिर कहने लग जाती हैं कि इसको सही करो, नहीं तो ये सारे जो बर्तन है काले हो रहे हैं। अब आता है ऑक्सीडेशन। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन जो हमेशा होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। तो क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर केपेबल ऑफ द एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन करने के लिए जिस
जो सब्सटेंस को मिलाया जाएगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब जैसे सपोज़ करो वो एथेनॉल है, अल्कोहल है, CH3CH2OH को करना है उसको, जैसे अगर उसको सपोज़ करो उसका ऑक्सीडेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएँगे एल्केलाइन, जो है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, उस उसके साथ में हीट देंगे, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 उसके साथ में हीट देंगे, तो हमको एथेनोइक एसिड मिल जाएगा CH3COOH। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन होती है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के मतलब जब जैसे उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड हो जाए तो उसको हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। इस तरह से दूसरी आएगी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर उसमें क्या है, एक चीज़ निकल गई माइनस, इसमें हो गया प्लस, उसमें हो गया माइनस, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड react with a molecule such as H2Cl2 Br2 to give saturated compound। यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो H2Cl2 या Br2 के प्रेजेंस में करेंगे। जैसे हम देखें फॉर एग्जांपल एथीन या एथाइलिन CH2CH2 को अगर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करें, हाइड्रोजन के साथ में अगर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ या तो निकल ले लो या पैलेडियम ले लो या प्लैटिनम ले लो कैटलिस्ट के फॉर्म में, और उसको 573 केल्विन पे अगर हम गर्म करेंगे तो हमारे को इथेन मिल जाएगा CH3CH3, यानी अनसैचुरेटेड को हमने सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। कमर्शियल यूज़ के अंदर जनरली आपने देखा होगा जो वेजिटेबल ऑयल है उसको, वो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर होता है। और ये जो सैचुरेटेड फॉर्म होता है इसमें जो कमर्शियल के अंदर हम जो है अनसैचुरेटेड जो होता है ना वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल है उसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं, निकल जो है एज ए कैटलिस्ट को यूज में लिया जाएगा, हीट करेंगे तो वनस्पति घी मिल जाएगा जो कि एक सैचुरेटेड फैट होगी। तो इसका फॉर्मूला समझने के लिए जैसे सपोज ना ऑयल का फॉर्मूला है सी और सी दोनों बॉन्ड हो गया और आर आर दोनों साइड आर आर जुड़ गए, प्लस उसमें हाइड्रोजन डाला, निकल कैटलिस्ट को हीट किया तो एच एच, और अगर उसमें जो उसमें ऐड हो जाएगा और उसके बाद में उसको वो घी बन जाएगा, यानी सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। एच ऊपर ऐड हो जाएंगे, आर इधर नीचे रह जाएंगे। ठीक है, अब आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जैसे आप समझ रहे हैं कि उसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स, यानी एटम्स उसमें जो है हट रहा है, रिप्लेस हो रहा है, जैसे कि क्लोरीन, लाइक क्लोरीन, जैसे CH4 एग्जांपल, CH4 लिया अपन ने गैस, जो मीथेन गैस है उसको हमने Cl2 के साथ में रिएक्ट करवाया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया CH3Cl गैस, यानी क्लोरोमीथेन अनसैचुरेटेड प्लस HCl गैस। यानी ये कन्वर्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करता है, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है।